उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य न्याय, साहस और सत्यनिष्ठा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक कपिल राजा के दरबार में आया और प्रतिदिन उन्हें एक फल भेंट करने लगा। वह वर्षों तक बिना कुछ कहे फल देता रहा। एक दिन राजा ने उत्सुकतावश फल काटा तो भीतर से एक अमूल्य मणि निकली। राजा को संदेह हुआ। जब उन्होंने तांत्रिक से पूछा तो कपिल बोला, महाराज, मुझे एक अत्यंत कठिन साधना पूर्ण करनी है। कृपया श्मशान के एक वृक्ष से लटके वेताल को लाकर दीजिए। राजा वचनबद्ध थे। वे उसी रात श्मशान पहुंचे। वहां एक पुराने वृक्ष पर उलटा लटका हुआ एक विचित्र प्राणी था, हंसता हुआ, बोलता हुआ और असाधारण रूप से चतुर। वही था वेताल। राजा ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। तभी वेताल बोला, राजन, रास्ते भर मैं तुम्हें कथाएं सुनाऊंगा। हर कथा के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर दोगे तो मैं फिर इसी वृक्ष पर लौट जाऊंगा। राजा ने मौन रहकर चलने का निश्चय किया, पर न्याय प्रिय विक्रमादित्य हर बार सत्य बोलने से स्वयं को रोक न सके। इसी तरह 25 बार वेताल उनके कंधे से उतरकर फिर उसी वृक्ष पर लौट गया। अब हम विक्रम वेताल की कथाओं की शुरुआत पहली कहानी से करेंगे और हर दिन आपके लिए एक नई कथा लेकर आएंगे, रहस्य से भरी, बुद्धि को चुनौती देने वाली और अंत में एक प्रश्न छोड़ जाने वाली। आज की पहली कथा है 3 वीर भाई। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं बल्कि धर्म, विवेक और सच्चे वीरत्व की परीक्षा है। एक अंधेरी रात, श्मशान का सन्नाटा, सूखे पत्तों की सरसराहट, और उस सन्नाटे में राजा अपने कंधे पर एक प्रेत को उठाए हुए। राजा चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। तभी वेताल की ठहाके भरी आवाज गूंजती है, राजन, आज मैं तुम्हें 3 वीर भाइयों की कथा सुनाता हूं। ध्यान से सुनना। अंत में प्रश्न पूछूंगा और यदि जानते हुए भी चुप रहे तो याद रखना, तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा मौन रहते हैं। कथा शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। धवलपुर एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य में एक सम्मानित क्षत्रिय परिवार रहता था। उस परिवार में थे 3 सगे भाई। तीनों ही वीर थे, पराक्रमी थे और युद्ध कला में निपुण थे। लेकिन तीनों का स्वभाव अलग अलग था। पहला भाई अर्जुन वीर सबसे बड़ा था। उसका बल अपार था। एक हाथ से पत्थर तोड़ देना, 10 योद्धाओं को अकेले पराजित कर देना, यह उसके लिए सामान्य बात थी। लेकिन वह क्रोधी था, सोचने से पहले तलवार उठाता था। दूसरा भाई धीरसेन, वह न बहुत बलवान था न बहुत कमजोर, लेकिन उसके पास थी रणनीति। वह युद्ध से पहले सोचता, शत्रु की चाल समझता और कम बल में अधिक विजय पाता। तीसरा भाई सत्यकेतु सबसे छोटा, दिखने में शांत, स्वभाव में गंभीर। उसके पास न अर्जुन वीर जैसा बल था न धीरसेन जैसी चालाकी, लेकिन उसमें था धर्म, करुणा और विवेक। वह युद्ध से पहले पूछता, क्या युद्ध आवश्यक है? एक दिन धवलपुर पर पड़ोसी राज्य क्रूरगढ़ ने आक्रमण कर दिया। राजा मारा गया, सेना बिखर गई, राज्य बिना नेतृत्व के हो गया। प्रजा ने निर्णय लिया, तीनों वीर भाइयों में से जो राज्य को बचाए वही हमारा राजा बने। तीनों भाई युद्ध के लिए निकल पड़े। अर्जुन वीर अकेला ही क्रूरगढ़ की सेना पर टूट पड़ा। उसने सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। शत्रु कांप उठे, लेकिन क्रोध में आकर वह शत्रु की मुख्य सेना के जाल में फंस गया। चारों ओर से हमला हुआ और अर्जुन वीर गंभीर रूप से घायल हो गया। राज्य नहीं बच सका। अब धीरज सेन आगे बढ़ा। उसने चाल चली, रात में हमला किया, शत्रु की रसद काट दी। क्रूरगढ़ की सेना कमजोर पड़ी, लेकिन धीर सेन ने निर्दोष गांवों को भी लुटवा दिया ताकि शत्रु डर जाए। राज्य तो बच गया, लेकिन प्रजा रो रही थी। अब सत्यकेतु आगे आया। वह शत्रु के राजा के पास गया, न तलवार लेकर न सेना लेकर, केवल सत्य लेकर। उसने कहा, युद्ध में दोनों ओर निर्दोष मरते हैं। यदि तुम्हें राज्य चाहिए तो न्याय से मांगो। उसने प्रमाण दिए, पुराने समझौते दिखाए, प्रजा की पीड़ा बताई। क्रूरगढ़ का राजा विचलित हो गया। उसने संधि कर ली, युद्ध रुका, राज्य बच गया और बिना खून बहाए। कथा पूरी होते ही वेताल हंसा, राजन विक्रमादित्य, अब बताओ इन तीनों भाइयों में सच्चा वीर कौन था और कौन राजा बनने योग्य? श्मशान में सन्नाटा। राजा जानते थे उत्तर। धर्म उन्हें बोलने को विवश करता है। राजा बोले,
वेताल, अर्जुन वीर में बल था, धीरसेन में बुद्धि थी, लेकिन सत्यकेतु में धर्म था। जो युद्ध टाल सके वही सबसे बड़ा वीर है। जो प्रजा का रक्त बचाए वही सच्चा राजा है। वेताल ठाका मारकर हंसा। राजन, तुम जानते हुए भी चुप नहीं रह सके। यही तुम्हारा धर्म है। और यह कहते ही वेताल राजा के कंधे से उड़कर फिर उसी वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य फिर से वेताल को पकड़ने अंधेरी रात में आगे बढ़ गए। बल से बड़ा है, विवेक युद्ध से बड़ा है। शांति और वीर वही है जो तलवार उठाने से पहले सत्य का मार्ग चुने।